अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, इथेरियम के बारे में और बाकी ज़रूरी चार्ट्स के बारे में। आज हमारा सेशन था बेसिकली फॉरेक्स का, उसमें हमने बहुत ज़रूरी चीज़ें कवर की माशाल्लाह। बूट कैम्प बैच 28 जो है स्टार्ट हो रहा है। उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे, जस्ट वो दे रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ, ठीक है। बैच 28 स्टार्ट हो रहा है और 27 ख़त्म होने वाला है। तो जो इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, यू कैन डू दैट, ठीक है। अब मुझे लगता है कि लिमिटेड बूट कैंप्स ही रह गए हैं। बैच 30 तक शायद मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। मेरा कुछ और प्लान है उसके बाद, जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और मज़ीद आप सबको मैं टाइम देना चाहता हूँ कंटेंट के हवाले से। तो या ये भी एक चीज़ थी। जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन। स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट। बीटीसी यूएसडीटी का मंथली चार्ट है, ये एनालिसिस सेम है, ठीक है, मेरे अभी भी। और मैं वही सेम बात बोलूँगा कि 80K अगर स्वीप होता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। सो ये है पहली चीज़। अब आते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। आज की अपडेट क्या है? आज की अपडेट यही है जो मैंने कल आप सबके साथ शेयर की थी, मतलब जो लेवल्स मैंने आप सबको बताए थे। अपडेट ये है कि मैक्सिमम मैं अभी के लिए फ़िलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 87,790। बट मैं कोई न्यू ट्रेड ओपन नहीं करूँगा। 1 आवर के मुताबिक जो है 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे होगा ऑलमोस्ट। लेकिन क्योंकि वीकेंड है तो मैं लॉन्ग्स को अवॉइड ही करूँगा, लैक ऑफ वॉल्यूम की वजह से मूव नहीं होती मार्केट में। अगर सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग को मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हो गया ना, बुलिश मतलब मार्केट पंप करना शुरू कर दी और स्ट्रक्चर इंटरनल टाइम फ्रेम्स पे भी चेंज होना शुरू हो गया, तो आई माइट थिंक अबाउट बाइंग, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये शॉर्ट है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। दैट्स इट, ठीक है। इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम ने भी डंप किया, लेकिन मेरा ओपिनियन ये था कि इथीरियम जो है, जैसे प्राइस एक्शन ख़राब था ना इसका, तो मैंने अवॉइड ही किया ट्रेड करना। उसके ऑल्टरनेटिव में मैंने सोलाना पे फोकस किया। सोलाना की ट्रेड हमारी एक्टिव थी माशाल्लाह, ये आप सबके सामने है। एंड 75% क्लोज हो चुकी है, क्योंकि बिटकॉइन अपने बॉटम तक पहुंच रहा है ऑलमोस्ट। सोलाना ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए इस पे भी मैं 75% आउट हूँ और बिटकॉइन पे भी, ठीक है। ये हो गई। और मैं बहुत कम शॉर्ट को जो है बहुत कम तरजीह देता हूँ। मैं आप सबको भी रिकमेंड नहीं करता, प्लीज़ अपनी रिसर्च कर लिया करें, मुझे फॉलो ना करें पर्सनल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि हम सब ने अपना हिसाब खुद देना है, ठीक है। तो मुझे फॉलो ना करें, आप अपनी रिसर्च कर लें, आपको ठीक लगती है शॉर्ट करना, आप कर लेना, ठीक है। और मैं भी बहुत कम करता हूँ ये, मैंने फ्रस्ट्रेट होके मतलब फिर मतलब मुझे टॉप मिल रहा था, टॉप नज़र आ रहा था, तो मैंने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूशन शॉर्ट्स की एग्जीक्यूशन की और करवाई मैंने। देखें यहाँ पे शेयर किया था प्रीमियम में, जो हमारा प्लेटफॉर्म है। बूट कैम्प के साथ आपको प्रीमियम का भी 100 डेज़ का एक्सेस मिलता है बाय द वे। और ये देखें, ये सोलाना की, तो ये मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाई थी, ठीक है। अब चलते हैं हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा मुझे देखना होगा BTC.D के चार्ट को, क्योंकि अब सोलाना भी नीचे आ रहा है, मुझे थोड़ा सा मार्केट को साथ साथ स्कैन करना होगा। सो या ऑलरेडी रिलीफ, ये देखें कल मैंने रिलीफ मेंशन किया था, रिलीफ ऑलमोस्ट उस लेवल तक आ चुका था और डंप कर रहा है। तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है ओवरऑल सो जो चार्ट है बीटीसी डोमिनेंस का, ये ओवरऑल डंप ही करने वाला है। लेकिन मैं मंडे से प्लान करूंगा, अगर मुझे कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ऑल्ट्स में नज़र आ गई, मैं प्रीमियम में शेयर कर दूंगा, नो डाउट। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड, राइट। तो ये है बस अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ। फॉरेक्स मार्केट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पेयर तो हम आप सबको पता है गोल्ड को ही करते हैं, हालांकि कमोडिटी है, मुझे फॉरेक्स नहीं, एफएक्स नहीं बोलना चाहिए इसको, लेकिन अब एज अ टर्म यूज़ करते हैं तो ठीक है। ये मैंने शेयर की थी कल रात को, माशाल्लाह से ये आप सबके सामने है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट हुई और सारे टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह more than 400 pips most probably, या 430 pips, yep। तो मैं रफली बता रहा हूँ, लेकिन इतने ही थे टोटल ना, पार्ट्स में 250-300 पिप्स तो कम से कम हमने बुक कर लिया रियलिस्टिकली। तो गोल्ड का जो है अभी प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ आप सबको। गोल्ड पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक पंप आ सकता है इस हाई को टेस्ट करने के लिए,
लेकिन अगर मार्केट सस्टेन ना कर पाई ना, यहाँ पे मैं आपको किसी और चार्ट पे दिखाता हूँ थोड़ा सा ओपन करके। अगर मार्केट सस्टेन ना कर पाई, आपको पता है गोल्ड के पंप के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू रिक्लेम दिस ट्रेंड लाइन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। कैंडल क्लोजर इसके अंदर ऊपर होना चाहिए, मतलब 4230 से ऊपर ऊपर कैंडल क्लोजर हो। 4230 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर रिक्लेम नहीं होगा ना, ये KSR लेवल है बेसिकली, मैं मार्क कर देता हूँ। ये अगर रिक्लेम नहीं होगा ना 15 मिनट और 1 आवर पे, 1 आवर पे आप कह लें, हाँ ठीक है 15 मिनट, लेकिन 1 आवर की क्लोजर की बात करूँ इट विल बी स्ट्रॉन्गर ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, मतलब 15 पे आके ओवरऑल तो हाई को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, द वे इट डम्प्ड, उस हिसाब से हाई को टेस्ट कर सकता है 1 आवर पे, लेकिन ये रिक्लेम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए शॉर्ट ही है, ज़्यादा मुझे शॉर्ट ही नज़र आ रहा है गोल्ड, ठीक है। हमने भी ट्रेडिंग इसीलिए रोक दी थी कि बस मज़ीद जो है थोड़ा सा रिस्की लग रही थी मुझे मार्केट, तो आज मैंने इसीलिए ट्रेडिंग रोक दी, मज़ीद हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया गोल्ड, अभी बेरिश लग रहा है, ठीक है, इंटरनली बेरिश लग रहा है 15 मिनट पे, 1 आवर पे ठीक लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्मेशन नहीं होगी तो मैं आपको बुलिश नहीं बता सकता। तो अभी फ़िलहाल गोल्ड लोअर लोज बना सकता है मज़ीद, ठीक है, अपडेट ये है गोल्ड की। और अगर आपको ट्रेड चाहिए तो ट्रेड के लिए मैं आपको सिंपल सा लेवल बता देता हूँ। अगर ये पंप करता है, ठीक है, और 4230 से रिजेक्ट करता है, तो एक तो यहाँ पे है KSR लेवल, दूसरा ये इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है, इंटरनली 15 मिनट पे, 1 आवर पे नहीं, ठीक है, 1 आवर पे मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन 1 आवर पे मुझे बुलिश नजर आ रहा है। तो और दूसरा ये तीसरी बात ये कि FVG भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, इसका 50% एरिया भी है। तो अगर ये एक रिजेक्शन कैंडल दे देता है और ऊपर विक छोड़ देता है इस तरह की, एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कह सकते हैं, ये कैंडल इस तरह की अगर एक कैंडल बनाता है ना, यहाँ पे आके शॉर्ट करो, उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो एंड टारगेट करो कितने को, 4180 को, ठीक है। तो ये मेरा गोल्ड के लिए प्लान होगा। सिल्वर आई टुक अ ब्रेक, मैं ट्रेड नहीं कर रहा आजकल। बाकी जो हमने मार्क किया था आप सबके सामने है माशाल्लाह, कल मैंने दिखाया था ना ये डिमांड पे है, तो इसने वर्क किया, लेकिन आई टुक अ ब्रेक। मैं कभी कभार ना जिस पेयर में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाऊँ तो मैं फिर उसमें ज़्यादा हाथ नहीं मारता, ब्रेक लेना बेहतर होता है, क्योंकि इंसान ना डिसअपॉइंटमेंट के बाद पता है क्या होता है, इमोशंस ट्रिगर होता है, इमोशंस ट्रिगर होने के बाद क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, रिवेंज ट्रेडिंग के बाद लिक्विडेशन एंड स्टॉप लॉसेस होता है फिर। तो उससे बेहतर है मैं ना ही करूँ, मैं मुंह ही ना लगूँ उस चीज़ के, राइट। और ये रियल लाइफ में भी ट्रेडिंग टीच यू लॉट्स ऑफ इमोशंस विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मतलब काफ़ी चीज़ें सीखते हैं वैसे ट्रेडिंग से। खैर मूविंग ऑन। तो अभी यूरो यूएसडी का क्या क्या प्लान है? यूरो यूएसडी का बहुत अच्छा प्लान बन रहा है, यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है सीधा सीधा, ये ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस, एक मिनट, ये ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस अबव द ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंड देन आई एक्सपेक्ट डंप। तो आप लोग कर सकते हो एंट्री दिस पॉइंट, और से देखें कर्सर ये ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, एंट्री दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस अबव दिस FVG, तो इतना रहेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है लॉट कम यूज़ कर लो। एंड टारगेट्स कितने होंगे मैं बता देता हूँ, टारगेट्स जो हैं आपके होंगे मैक्सिमम राइट साइड पे देखें 1.128 ये हैं मैक्सिमम टारगेट्स। तो ये हो गई फॉरेक्स मार्केट की अपडेट भी साथ साथ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा DXY के चार्ट पे। DXY पे की सप्लाई पे मार्केट थी, मंथली चार्ट पे, सॉरी वीकली चार्ट पे मैंने आप सबसे शेयर किया था, और मंथली पे भी, कि ये रिजेक्ट होगा, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट जो पोटेंशियल डिमांड जोन है वो ये है। तो DXY इज़ वीकनिंग, डॉलर वीक हो रहा है, मतलब चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट्स पे, एंड आई एक्सपेक्ट डंप्स, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। मेक श्योर यू एक्सप्लोर द डिस्क्रिप्शन, मैं सबसे कह रहा हूँ जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन को जो है एक्सप्लोर किया करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ अगेन आई विल मेंशन दैट, क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट रिसेंटली दोबारा से कर दी थी, ठीक है,
व्हाट्सएप पे की थी मेरे ख्याल से, व्हाट्सएप इकोसिस्टम पे। बाय द वे मेरी फेक प्रोफाइल बन रही है, तो ये रियल प्रोफाइल है, ये थीम है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको अगर कोई मैसेज आता है, दिस इज़ नॉट मी। और मैंने तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे, आई विल नेवर DM यू फर्स्ट, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हो और मुझे मैसेज कर रहे होते हो, सर ये आप हैं, मैं नहीं हूँ भाई, मेरी एक ही प्रोफाइल है डिस्कॉर्ड पे, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर करें, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बूट कैंप, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह, इसी दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। मैंने अभी डेट कंफर्म नहीं की, डिसाइड नहीं की, 15th एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो 22, लेकिन 15th एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। आई विल ट्राई कि 15th को स्टार्ट हो जाए बूट कैंप। अपना ख्याल रखिएगा, वाइंड अप करते हैं।